उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो हुआ वो जानकर आपका कलेजा कांप जाएगा। जिस घटना के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, उस घटना ने समाज के चेहरे पर एक और काला धब्बा लगा दिया है। हालत से आते मैं और मेरी बहन फूफा जी बुआ जी, और उसने गंदे शब्दों का बहुत प्रयोग किया। हम तो गाड़ी में पकड़ गए थे, खूब पीटा हमको। हमारे बुआ जी सबने पीटा, मैं बचा के लाई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मेहता और आप देख रहे हैं अनसुनी आवाज। जाति के घमंड में चूर दबंगों ने दो दलित बहनों के साथ जो किया वो शर्मनाक ही नहीं, खौफनाक भी है। दोनों दलित बहनों के घर में खुशियों का माहौल था। बारात राजस्थान से आई थी। दोनों बहनें नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी, लेकिन तभी रोहताश यादव और उसके गुंडों ने जाति के अहंकार में इस खुशी को तबाह कर दिया। दोनों दुल्हनें ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर लौट रही थी। तभी कच्चे रास्ते पर बाइक सवार रोहताश यादव को रास्ता नहीं मिला। बस इतनी सी बात पर वो आग बबूला हो गया और उसके साथियों ने दुल्हन और उनके रिश्तेदारों पर हमला बोल दिया। हम पार्लर से आते मैं और मेरी बहन फूफा जी बुआ जी, और उसने गंदे शब्दों का बहुत प्रयोग किया। हम तो गाड़ी में पकड़ गए थे, खूब पीटा हमको। नाम है करनावल, और उसका नाम पिंटो यादव और सुसुपाल यादव, रोहतास यादव, अजय यादव, ये सब गांव के यादव हैं। ये सब बहुत सारे, बहुत फिर तो बहुत भीड़ हो गई थी सारी, फिर सबने पीटा। हमारे बुआ सबने पीटा, मैं बचा के लाई थी। पूरे ये कह गए सब रे, बहुत हो गए सब। श्रीपाल सब आगे बाके भैया पेंटर सतीशा। कार में बैठे फूफा को बाहर खींचकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब दुल्हन बीच बचाव के लिए आई तो दबंगों ने न सिर्फ उनसे बदतमीजी की, बल्कि उनके चेहरे पर कीचड़ तक मल डाला। यही नहीं, दोनों के साथ मारपीट भी की गई, लेकिन दबंगों की गुंडई यहां पर भी नहीं रुकी। इसके बाद रोहताश यादव अपने साथियों को लेकर बारात स्थल पहुंचा और वहां भी जमकर हंगामा काटा। बारातियों को पीटा, दूल्हे के पिता के सिर पर डंडा मारा, जिससे वे घायल हो गए। दबंगों ने ट्रैक्टर से शादी में आई गाड़ियों में तोड़फोड़ तक कर दी। माहौल इतना बिगड़ गया कि दूल्हा पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और रिश्ता तोड़कर वापस लौट गए। आगे बारात चल रही, आगे थे बिलोरो आ रही थी, और हमारी गाड़ी तो 60 लाख की बाइक थी उसकी। हमसे बाराती थी, उसकी बुड्ढे की चांद पड़ी, वो रिश्ता तोड़ के भाग गया। रिश्ता टूट गया हमारा, होने हमारी जिंदगी बेकार हो गई। अब दोनों दलित दुल्हनों के घर पर मातम का माहौल है। दुल्हनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में भारी तनाव को देखते हुए अब पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दुल्हनों के पिता की शिकायत पर रोहतास यादव समेत 12 नामजद और अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। मैं तो अपने घर पर था, मेरे पास, मैं उससे जो समधी बनने जा रहा था मेरा, तो मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। मैंने उसके पास राम राम करने गया तो मेरी बहन, उनकी बुआ भी इनके साथ थी, तो बुआ और मेरा भांजा दौड़ के आए थे बांध के, मामा मामा पापा पकड़ लिए। मैं वहां से भागा तो वहां तो वो खींचातानी कर रहे थे मेरे बहनों से, तो मैंने उनके हाथ जोड़े, पैर छुए। वो तो और फोन कर करके बुलाते रहे अपने साथियों को। एसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि मुख्य आरोपी रोहताश यादव और उनके साथी पिस्तौल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खैंदी में करनावल गांव है, कल वहां बारात आई थी। उसमें जो है बच्चियां जो है तैयार होकर के जा रही थी घर अपने, तो वहीं पर स्थानीय जो दो लड़के थे उनकी गाड़ी से उनका आपस में टक्कर हो गया, जिसको लेकर कहासुनी होगी। इस बात को लेकर के वहाँ जाकर गांव में जहाँ बारात बारात था, वहाँ पर बारातियों से जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों ने आपस में मारपीट कर दी। उसके जो पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें 4 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। बाकी जो अन्य लोग की गिरफ्तारी की जा रही है। प्रॉपर धारा मुकदमा लिखा गया है। जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। यह घटना सिर्फ 2 दलित बहनों की शादी टूटने की नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के बीमार मानसिकता का आईना है। यह घटना कोई पहली घटना नहीं है।
इस तरह की तमाम घटनाएं पूरे भारतवर्ष में लगातार आज भी घटित हो रही हैं। कहने के लिए तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, भारत डिजिटल हो रहा है, नेता समानता की बात करते नहीं थकते, लेकिन क्या इन घटनाओं को देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में समानता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि जातिवाद खत्म हो चुका है, ऊंच नीच की भावना लोगों के मन से मिट चुकी है? तो गौर करने वाली बात यह है कि क्या जाति इंसानियत से ऊपर हो सकती है? क्या किसी की खुशी छीन लेना ताकत की निशानी है? क्या किसी लड़की का सपना सिर्फ इसलिए तोड़ा जा सकता है क्योंकि वह किसी ऊंची जात में पैदा नहीं हुई? सोचने की जरूरत है, विचार करने की आवश्यकता है। सोचिए कि हम अभी भी किस पायदान पर खड़े हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।